अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई होप के आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिए होंगे। आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो हमने टॉपिक किया था उस पर हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके, और उसी के साथ फिर हम MCQs डिस्कस करेंगे। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, In a double slit experiment, the separation of slits is 1.9 mm and fringe spacing is 0.31 mm at a distance of 1 meter from the slits. Find the wavelength of light. तो जैसे कि सेपरेशन ऑफ स्लिट्स जो है उसको हम D से शो करते हैं, और D यहाँ पे दिया गया है कि 1.9 है, 0.19 mm, सॉरी ये यहाँ पे 1.9 है, 1.9 है, ये इसको करेक्ट कर दें। तो ये 1.9 इंटू 10⁻³ m हो गया जब हमने मिलीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट किया। और फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो डेल्टा x से शो करते हैं, ये 0.31 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -3। एल यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन जो है वो 1 मीटर है। डेल्टा x का हमने फार्मूला पढ़ा था फ्रिंज स्पेसिंग का, लेमडा L/d। तो अब हम यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करेंगे तो d यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, L मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, ये लेमडा का फार्मूला हो जाएगा। अब जब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल हमें रिज़ल्ट ये मिलेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस वर प्रोड्यूस बाय 2 स्लिट्स 0.5 mm अपार्ट, यानी ये D हमें मिला हुआ है 0.25 mm, जब मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो -3। ऑन स्क्रीन 150 mm फ्राम द स्लिट्स, तो ये जो है 150 है mm, इसको मीटर में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। नंबर ऑफ फ्रिंजेस, इफ़ 8 फ्रिंजेस ऑक्यूपाइज, यानी इस रीजन में 8 फ्रिंजेस हैं तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमारे पास 8 हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग द फ्रिंज, यानी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो है डेल्टा एक्स हमें कैसे मिलेगा। तो जितना भी हमारा रीजन बना है, इस रीजन में 8 फ्रिंजेस हैं तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और ये हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग आ जाएगी। अब वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, फ्रिंज स्पेसिंग इज़ इक्वल टू लेमडा L डिवाइडेड बाय D, और यहाँ से हम लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेल्टा x की जगह ये वैल्यू, D की जगह ये वैल्यू, L की जगह ये, तो फाइनल रिज़ल्ट हमारा ये आ जाएगा। ये दो न्यूमेरिकल्स थे आपके टेक्स्ट बुक से जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड थे। तो अभी हम चलेंगे MCQs की तरफ। ये MCQs जो है ये लम्स और CMC में 2019 यानी पिछले साल आ चुका है। अब आप इसका स्टेटमेंट पढ़ें। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ़ D इज़ द सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स, लेमडा इज़ द वेवलेंथ of light and theta is the angle of line from the center of slit to the point of the observation on the screen. Then for maxima the formula is, maxima के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी D sin theta is equal to m lambda, और m का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी 2 भी, तो इसके लिए इसका ऑप्शन जो है वो B सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन द वेवलेंथ स्पेक्ट्रम डेट इज़ विजिबल टू ह्यूमन। तो विजिबल लाइट का मैंने आपको बताया था। विजिबल लाइट का अगर हम देखेंगे तो 4 × 10⁻⁷ होता है। अब -7 को जब हम नैनो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक ये इसकी रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी लम्स में आ चुका है, ये भी लम्स में आया था। When the light from 2 lamps falls on screen, no interference pattern can be obtained. Why is this? तो ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास 2 ऑर्डिनरी लैंप्स होती हैं वो आपस में कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकती। तो जब तक हमें कोहेरेंट सोर्सेज नहीं मिलेंगे तब तक हम इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं करेंगे।
तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा द लाइट फ्रॉम द लैम्प्स इज़ नॉट कोहेरेंट। क्वेश्चन नंबर 4, if the resultant intensity of interfacing waves is 0 or less than the intensity of individual wave, then this type of interference। ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, इस इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू डेमोन्स्ट्रेट द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस वी रिक्वायर टू सोर्सेज विच इमिट रेडिएशन ऑफ। तो दो हमारे सोर्सेज होने चाहिए वो कोहेरेंट, और कोहेरेंट सोर्स उनको कहते हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की लाइट इमिट करते हैं और उनके बीच में एक कांस्टेंट फेज मेंटेन्ड होता है। तो आप देखें डी ऑप्शन को, दी सेम फ्रीक्वेंसी एंड हैविंग अ डेफिनेट फेज रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ ग्रीन लाइट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक ऑरेंज लाइट ऑफ सेम इंटेंसिटी देन। अब देखें ग्रीन की वेवलेंथ कम होती है, ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ये आप विबगार वर्ड से याद रख सकते हैं। सो ग्रीन की वेवलेंथ कम, ऑरेंज की वेवलेंथ ज़्यादा, तो हमने लाइट की वेवलेंथ बढ़ा दी। वेवलेंथ बढ़ाने से हमारी फ्रिंज स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 7, the separation between slit is halved and distance between screen and slit is doubled, then fringe spacing। अब देखें सेपरेशन बिटवीन स्लिट यानी डी को हाफ करने से फ्रिंज स्पेसिंग डबल हो जाएगी, और स्क्रीन और स्लिट के बीच में यानी एल को डबल करने से भी फ्रिंज स्पेसिंग डबल हो जाएगी। तो डबल का डबल जो होगा वो 4 टाइम्स होगा, इसलिए ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 4th ऑर्डर मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट द एंगल ऑफ 30। इफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज 4 mm, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स यूज। तो हम इस न्यूमेरिकल की डेटा निकालेंगे। ऑर्डर जो है हमें M4 दिया गया है, एंगल हमें 30 दी गई है, डी सेपरेशन बिटवीन स्लिट 4 mm और वेवलेंथ पूछ रहा है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा का ये फार्मूला था। अब यहाँ से हम लेमडा के लिए सॉल्व करेंगे तो m यहाँ जाके डिवाइड करेगा। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1/2 मीन 0.5, 0.5 इंटू 10⁻³ है। अगर हम इसको 500 कर देंगे तो -3 दूसरा आ जाएगा, तो फिर उसकी वजह से माइक्रो आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, in young double slit experiment the 5th order maxima is observed at the angle of 30, then which order maxima cannot be observed on the screen। तो हम इसमें थोड़ी ट्रिक अप्लाई करेंगे। हम कहेंगे कि हमारा गिवन m जो है वो 5 है और थीटा जो हमारा 5 का है वो 30 है। मैक्सिमम थीटा हमारा 90 तक जा सकता है। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम ऑर्डर फाइंड करेंगे। आपको पता है m और थीटा का डायरेक्ट रिलेशन है साइन थीटा का, इसलिए इनका रेशियो ऐसे बनेगा। तो थीटा 1/θ2 m1/m2। तो थीटा 5 जो है वो 30 डिग्री थी हमारी, 30 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 0.5 होता है, और m5 हमारा 5 था। थीटा साइन थीटा मैक्सिमम हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का वैल्यू 1 है। m मैक्सिमम हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि मैक्सिमम आर्डर हमारा 10 हो सकता है, यानी 10 से ऊपर जितने भी आर्डर होंगे वो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 10 से ऊपर हमारा एक ही है जो कि 12 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन 5th ऑर्डर मैक्सिमा एंड 5th ऑर्डर मिनिमा इज़ 0.05 mm, देन फ्रिंज विड्थ। अब आप इस तस्वीर को देखें, ये देखें, ये आपकी 0th ऑर्डर ब्राइट है, 1st ऑर्डर ब्राइट, 2nd ऑर्डर, 3rd ऑर्डर, 4th ऑर्डर, 5th ऑर्डर, 6th ऑर्डर। अब देखें दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में हमेशा एक डार्क फ्रिंज होगी। तो ये 0th ऑर्डर डार्क है, ये 1st ऑर्डर डार्क है, ये 2nd ऑर्डर डार्क है, ये 3rd ऑर्डर डार्क है, 4th ऑर्डर डार्क है और 5th ऑर्डर। अब आप
केयरफुली देखें फिफ्थ ऑर्डर ब्राइट और फिफ्थ ऑर्डर डार्क फ्रिंज के बीच में जो फासला होगा वो हमेशा हाफ ऑफ दी फ्रिंज विड्थ होगा। तो इसलिए डेल्टा x/2 कितना है ये 0.05 mm। अब 2 यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो इसका सही जो रिज़ल्ट होगा वो 0.1 mm होगा। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये पॉसिबल MCQs थे जो पास पेपर में भी आए थे और जो आ भी सकते हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से देख लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ईयर वालों स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और आप इस चैनल का मैक्सिमम एडवांटेज लें, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपके जो हैं MCQs भी सॉल्व होते जाएंगे और आप अपने ये फ्रेंड्स में भी शेयर करें।